Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन। बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 5। अब मॉलिक्यूलर आयन के अंदर हम जो चीज़ स्टडी करेंगे या जिस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, एक तो आयन क्या होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने आयन को ही डिस्कस किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो देखें। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, आयन क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, फिर आयन और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, आयनिक और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट से मुराद ये है कि नॉलेजेबल है। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल्स क्या हैं, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कैसे आप मॉलिक्यूलर आयन जनरेट करते होते हैं, और पाँचवें नंबर पे उसकी एप्लीकेशन क्या है। यानी 5 पॉइंट हैं टोटल मॉलिक्यूलर आयन के। चलते हैं जी। आयन क्या है? जब भी हमारे दिमाग के अंदर लफ्ज़ आयन आता है तो हम कहते हैं कि कोई भी शय है, कोई एटम है जिस पे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो वो आयन है। ठीक है, जब किसी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो आयन कहलाता है। अब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता क्यों है, वो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकल जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको आप केटाइन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर इंटर होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आप उसको एनाइन कहते हैं। तो आयन की 2 टाइप्स हुई, एक केटाइन, दूसरा एनाइन। ये वो टॉपिक था जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? आयन के बारे में आपने कहा कि कोई भी शय जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो आयन है। तो ज़ाहिर है जब मॉलिक्यूलर आयन है तो किसी मॉलिक्यूल पे जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाया जाएगा। उसी तरह जिस तरह आयन की 2 टाइप्स थी, मॉलिक्यूलर आयन की भी 2 टाइप्स होंगी, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। आगे चल के एग्जाम्पल के अंदर हम उनको देखेंगे। तो अभी इसमें हमने फर्स्ट के अंदर क्या देखा, आयन क्या है और मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि आयनिक और मॉलिक्यूल के दरमियान क्या फ़र्क होता है। जो आयनिक बॉन्ड बनता है, जो आपने देखा हो, या आयनिक और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क होता है। देखें, जो आयन होते हैं वो हमेशा बनते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी एटम से निकल जाता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज, और जिस एटम के अंदर इंटर होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है? तो आयन क्या होता है? दरअसल हम कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मॉलिक्यूल क्या होता है? ये होता है 2 एटम के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और वो शेयरिंग कब होते हैं? जब शेयर होंगे तो क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यानी कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के अंदर। अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? वो हमेशा होता है जब एक मेटल दूसरा नॉन मेटल एटम आपस में बॉन्ड बनाए। एक मेटल दूसरा नॉन मेटल जब आपस में बॉन्ड बनेंगे तो तब वो आयनिक होगा। जबकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? 2
नॉन मेटल जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है और वो मॉलिक्यूल के अंदर होता है। ये फ़र्क है आयन और मॉलिक्यूल के अंदर। क्या फ़र्क है कि आयनिक बॉन्ड के आयनिक जो बनते हैं वो हमेशा बनते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक का मतलब यही होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का ना वो कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तो वो कहाँ पे होता है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और नॉन मेटल जब एटम आपस में मिलते हैं तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं आपके पास, आप बताएं कि इनमें आयनिक कौन है और मॉलिक्यूल कौन है। BaF2 बैरियम फ्लोराइड, SF4, PH3, CH3OH, क्या होगा, सल्फर फ्लोराइड, फास्फोरस हाइड्राइड या इथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल भी कहें आपकी मर्ज़ी, या मिथाइल हाइड्रोक्साइड भी कहें आपकी मर्ज़ी। तो इनमें कौन है जो आयनिक है और कौन मॉलिक्यूल है। तो ज़ाहिर है आप इस कंसेप्ट को देखें, आप खुद से करें या मैं आपको बता दूं। तो इसमें जो बैरियम फ्लोराइड है ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल जब मिले तो वो आयनिक हुआ, और ये सारे देखें तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये जस्ट ये वन है जो बैरियम फ्लोराइड है वो आयनिक है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये सारे नॉन मेटल हैं। सल्फ़र नॉन मेटल, फ्लोरीन देखें P या H, ये दोनों सारे। अच्छा जी, ये पॉइंट था हमारा दूसरा। पहला पॉइंट था आयन और मॉलिक्यूलर आयन के हवाले से, दूसरा इनके दरमियान का क्या फ़र्क है आपको पता चल जाना चाहिए। अब आते हैं एग्जांपल पे। मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल क्या है। अब यहाँ पे अगर वो मॉलिक्यूल था उससे अगर आयन बने हैं, यानी पहले आपके पास नॉन मेटल होना चाहिए तभी वो मॉलिक्यूलर आयन होगा। अब देखिए CH4 में कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, उस पे चार्ज आ गया प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन गया। CO कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे आप इसको। N2 ये नॉन मेटल हैं सभी। ये कौन से हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, हम बार बार कह रहे हैं, जिन पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो कैटायनिक होते हैं। तो ज़ाहिर है इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। इसके अलावा एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत ज़्यादा है, ज़्यादा उस मोर अबंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। उसकी रीज़न क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी शय है वो ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश करती है और वो स्टेबल है। तो जब वो स्टेबल है तो स्टेबल कब होती है, स्टेबल तब होती है जब उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास लिए बैठा है तो वो क्यों चाहेगा कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आए उसमें, जबकि उसके ऑक्टेट पूरे हैं। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। फिर जब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आती है तो हम एक्सरेज या इलेक्ट्रॉन या अल्फ़ा पार्टिकल की जब उन पर बौछार करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन स्किप होता है, जिसकी वजह से उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या रीज़न हुई कि चूँकि वो स्टेबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन एक्सरे या कोई रेज़ जब उन पर पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसलिए उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो कैटायनिक होते हैं और कैटायनिक ज़्यादा तादाद में है। अच्छा जी, यहाँ पर एग्जांपल आपने ली, ये अपना मीथेन की ली और कार्बन मोनोऑक्साइड है और N2 नाइट्रोजन है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की आपने एग्जांपल ली। अब यहाँ पे ये जनरेट कैसे होते हैं, किस तरह होंगे। पहली बात तो ये है कि आपके पास मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल्स कोई भी होगा, आप उसको गैसियस फॉर्म में लेके जाएंगे, गैसियस हालत में आपके पास मौजूद होगा, तब आप उन पे अल्फ़ा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और एक्सरेज, 3 चीज़ों की, या तो आप उन पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, या फिर
आप उन पे एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करा रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरेज कि जब आप इन पे बम्बार्डमेंट कराएंगे तो यहाँ से उनके आखिरी शर में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो केटाइनिक हालत में आपको मिलेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर है एक डिस्चार्ज ट्यूब का, जिसमें हमारे पास दो एक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड है, और उसको हमने एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा होता है। जब आप करंट गुजारते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से कैथोड रे से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो उससे टकराते हैं और इस तरह उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये एक अलग सा एक एक्सप्लेनेबल टॉपिक है जिसको करेंगे, लेकिन आपको ये बताना चाहिए वो किस तरह पैदा होते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैसेस फॉर्म में होंगे और उन पे जब हम अल्फ़ा पार्टिकल या एक्सरे या हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब उस पर गुजारेंगे, मारेंगे, उस पर बिछाड़ करेंगे तो वो वहाँ से हमें मॉलिक्यूलर आयन मिलेगा। अब उसकी एप्लीकेशन का क्या है जी? एप्लीकेशन का मतलब है कि आप मॉलिक्यूलर आयन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? हम मॉलिक्यूलर आयन का इस्तेमाल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को फाइंड करने में करते हैं। मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर मालूम करना हो तो हम मॉलिक्यूलर आयन का सहारा लेते हैं। पहले उनको मॉलिक्यूलर आयन में ले जाते हैं, फिर वहाँ से उनसे उनके स्ट्रक्चर भी हम मालूम कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर मैं इसको सम अप करूँ तो हमारे पास आयन है, मॉलिक्यूलर आयन है। आयन के बारे में आपको पता है, किसी शय पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का आ जाना। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस आयन और मॉलिक्यूल के दरमियान देखा, कौन आयनिक होते हैं, कौन मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल किस तरह बनता है, आयनिक किस। मॉलिक्यूल का टॉपिक भी है, लेक्चर नंबर शायद 3 है, आप उसको देखें। और एग्जांपल में हमने देखा कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एग्जांपल आपको याद करनी पड़ेंगी, ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर आयन की जब आप तारीफ़ करेंगे तो मॉलिक्यूलर आयन की क्या तारीफ़ होगी? किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का आ जाना मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूल विच कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। किस तरह आप उसको जनरेट करते हैं और क्या उसकी एप्लीकेशन है, ये हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।